टू माय चैनल स्ट्रीम्ड एजुकेटर। दिस इज़ अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन के अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और पॉलिनोमियल की जो हमने प्रॉपर्टीज़ कुछ देखी थी, एक और नई प्रॉपर्टी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, देयर आर टू पॉलिनोमियल्स फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन fx इंटू f1/x इक्वल्स टू fx प्लस f1/x। दे आर, पहला हमारा फंक्शन होगा fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n और दूसरा हो सकता है 1 माइनस एक्स टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, अगर हमारा कभी पॉलिनोमियल रिलेशन ऐसा दिया हो, कोई फंक्शन fx हो इंटू f1/x हो और इन्हीं दोनों फंक्शन को आगे जाके ऐड कर दिया गया हो, तो हम लोगों को fx जब लेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n हमें हमेशा ये एज्यूम करना होगा, या हम लोग 1 माइनस एक्स की पावर n भी एज्यूम कर सकते हैं। इन दोनों में कोई एक एज्यूम करके हमारा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक हम देखेंगे कौन पॉसिबल है कौन नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये कहाँ से आया ये डेरिवेशन, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n हम लोग हमेशा लेट करेंगे उस टाइम पर जब ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, लेट fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट, और यही रिलेशन हमको गिवन है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। हमको यहाँ पर 0 नहीं लेना, याद रहे ये जो रिलेशन है सारे रियल नंबर के लिए x के लिए पॉसिबल है, बट हम लोग यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। क्वेश्चन पहला पूछा गया है, हमें f5 की वैल्यू 126 दी गई है, f3 की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पर भी f7 की वैल्यू -48 दी गई है, आपको f10 की वैल्यू पता करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं f5 की वैल्यू हमें 126 दी गई है, f5 की वैल्यू गिवन है 126, और साथ ही साथ आप fx को लेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन दोनों ऐसी सिचुएशन में आप इनको ही लेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n आप एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर n है और f5 इक्वल्स टू 126 है। अगर इन दोनों का कंपेयर कराएं तो x की जगह पे 5 आ रहा है, तो हम कंपेयर करा के x की जगह पर 5 रख देंगे। f5 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 5 पर 126 है, यहाँ पे 126 रख दीजिए। 1 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 125 आएगा। आप जानते हैं 125 को हम लोग 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 क्यूब। इस प्रकार आप कंपेयर करेंगे पावर का तो आपको n की वैल्यू 3 मिल जाएगी। और आपको वैल्यू पता करनी थी फंक्शन की एट x इक्वल्स टू 3, यानी कि आप जब x की वैल्यू 3 पे पुट करेंगे तो इसी फंक्शन में x की जगह पर आप 3 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 3 टू द पावर n, और आप जानते हैं n की वैल्यू 3 निकाली हुई है। 3 टू द पावर 3 आप जानते हैं 27 होता है, प्लस 1 28, ये हमारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान था। अब आप सोच सकते हैं कि आपने इसको ही क्यों लेट किया, इसको क्यों नहीं। चलिए उसको भी लेट करके देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। मान लीजिए किसी ने fx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर n ऐसा फंक्शन ले लिया होता, तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता। आप f5 की वैल्यू x की जगह पर 5 रख के देख लीजिए। यहाँ पे 126 गिवन है, 1 माइनस f की पावर n इक्वल्स टू माइनस का 125 आ जाएगा। अब आप n को अगर पॉजिटिव इंटीजर लाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कंडीशन में बताया हुआ था, कभी भी हमको -125 नहीं मिलेगा। वो केवल और केवल तभी मिलेगा जब हमारा -5 हो, हमारा बेस नेगेटिव होगा, तभी हमें ऑड पावर में -125 मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं -5 की पावर 3 -125 होता है, बट यहाँ बेस हमारा पॉजिटिव है और हमें उसका नेगेटिव आउटपुट नहीं मिल सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बट ये हमारा पॉसिबल होगा और हमने इसका आंसर भी निकाल लिया। अब दोनों फंक्शंस को याद रखिए, कब कब कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, किससे हमारा आंसर आ रहा है, इसको आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आ जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फंक्शन की वैल्यू 7 पर -48 गिवन है और हमें 10 की वैल्यू पता करनी है, f at 10। उम्मीद है आपको ये आ गया होगा। मैं रफ करता हूँ।
अब की बार मान लेते हैं हमने 1 + x⁴n फिर से लेट कर लिया। f की वैल्यू जिस पे हमें गिवन होती वहीं पे नंबर रख दिया करो। 7 पे गिवन है, 7 रख दो। अब 7 की वैल्यू -48 गिवन है। 1 + 7 टू द पावर n, 7 टू द पावर n इस साइड रहेगा, 1 इस साइड आएगा, -49 आ जाएगा 7 टू द पावर n। ये नॉट पॉसिबल है। आप देख सकते हैं बेस पॉजिटिव है, ना कि नंबर हमें लाना है नेगेटिव। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम लोग दूसरा फंक्शन जो हम लोगों ने रखा हुआ है तैयार, उसको रख के देख लेते हैं। 7 रख के देखेंगे। f(7) -48 आ रहा है। 7 टू द पावर n हमारा आ जाएगा, जब 48 इधर जाएगा 49, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप देख सकते हैं n की वैल्यू 2 आ गई। जब n की वैल्यू 2 आ जाएगी तो हम लोग f(10) भी निकाल सकते हैं आसानी से। x की जगह पर यहाँ 10 रख दीजिए। 1 - 10 टू द पावर n आप जानते हैं n की वैल्यू 2 है, तो 1 - 100 इज -99। दिस इज आवर आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमको यहाँ पर गिवन है f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट f(x) + f(2x) = 3x² + 7x + 6। फाइंड f(2)। यानी हमें फंक्शन की वैल्यू x = 2 पर पता करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको याद रहे काफ़ी ट्रिकी होते हैं, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर सकते, काफ़ी दिक्कत होगी करने में। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इस क्वेश्चन का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप भी मैं बताने जा रहा हूँ। वापस कहो, शांत रहो। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक आ रहा है। आप जानते हैं जब दो फंक्शंस को हम लोग ऐड करेंगे और हमारा आउटपुट भी क्वाड्रेटिक आना चाहिए, तो आप जानते हैं लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं, और लाइक टर्म को जब ऐड करेंगे तो दोनों ही हमारे कैसे आएंगे। अगर ये ऐड होके हमारा क्वाड्रेटिक बन रहा है, इट मीन्स f(x) और f(2x) भी क्वाड्रेटिक होंगे। तो लेट कर लेते हैं एक जनरल क्वाड्रेटिक ax² + bx + c। ये हम लोगों ने लेट कर लिया, और याद रहे a डजंट = 0 होना चाहिए। ये तो क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन होती है। अब आप जब x पता चल गया है, तो मैंने आपको फंक्शन के पहले लेक्चर में बताया था f(2x) क्या होगा। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 2x रख देंगे। a 2x का होल स्क्वायर, b 2x + c, तो आपको मिलेगा 4x² 4ax² + 2bx + c। आप ये देख सकते हैं इन दोनों को इक्वेशंस को अगर हम लोग ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा f(x) + f(2x)। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4a² + ax² आपको मिलेगा 5ax² + 2bx, और bx आपको मिलेगा 3bx। c और c 2c हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमको गिवन है, बट क्वेश्चन में हमको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ये गिवन है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 3x² + 7x + 6, और यहाँ पर हमको गिवन है 5ax² + 3bx + 2c। ये गिवन है। कंपेयर कराएंगे तो a b c के में वैल्यू पता चल जाएगी। आप देख सकते हैं 5a की वैल्यू 3 के इक्वल आ रही है। इस प्रकार a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/5। यहाँ 3b की वैल्यू हमारी 7 आ रही है, b की वैल्यू आ जाएगी 7/3। फाइन। a की वैल्यू आ जाएगी 3/5, b की वैल्यू आ जाएगी 7/3, और यहाँ पर c की वैल्यू पता करते हैं। 2c की वैल्यू हमारी 6 आ रही है, c की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। फाइन। 3b = 7, b = 7/3, 5a = 3 and a = 3/5। या ओके, नाउ a b c की वैल्यू हम लोग अपने ओरिजिनल फंक्शन में रख देंगे, और हम पाएंगे f(x) हमें मिलेगा, a की वैल्यू आ रही 3/5, सो 3/5 x² + 7/3
x प्लस सी की वैल्यू 3 है। ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू आ गई, बट अपने को तो एफ एट 2 पर वैल्यू पता करनी है, तो x की जगह पर 2 रख दीजिए। 3/5 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 7/3 इंटू 2 प्लस 3 151/15 ये आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ओके, ग्रेटर इंटीजर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेटर इंटीजर फंक्शंस कैसा होता है? स्टेप ऑफ फंक्शन इसको इसलिए बोलते हैं, जैसा कि आप ग्राफ से, मैंने ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाया हुआ है, आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये कुछ स्टेप वाइज है, जैसे स्टेप्स होती हैं हमारी घरों में, सीढ़ियाँ होती, स्टेयर्स होती, वैसा ही स्टेप वाइज फंक्शन है। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको ये जान लीजिए कि लेस देन और इक्वल टू एक्स भी इसको बोला जाता है इस फंक्शन को, और इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, इसमें हर एक वैल्यू पे एक्स पर हमें फंक्शन मिल रहा है, और रेंज इसकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को आप अगर समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को अगर आपको लेना है, और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आपको 1.2 का लेना है। 1.2 को ग्रेटर इंटीजर पे मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब होता है कि 1.2 के पहले कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिला? डेफिनेटली 1 मिला, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका आएगा 1। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 आएगा, 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 ही आएगा, 1.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। अब आप बात करते हैं अगर 1 की, तो 1 खुद एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 ही होगा। बट अगर आप बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की, तो 2 पर आप जैसा कि देख सकते हैं ग्राफ से कि अगर आप 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर सिलेक्ट करते हैं तो उन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0, और जब आप 1 की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 ही होगी। लेकिन जब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कोई भी आप नंबर पिक कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम आपने 1.8 पिक कर लिया, तो 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 ही होगा। ये जो लाइन दिख रही है 1 की, इसका मतलब हमें 1 वैल्यू मिलेगी, 1.2 की, 1.8 की, सबकी 1 ही वैल्यू मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3 से 4 के बीच में अगर आपने कोई भी नंबर पिक कर लिया, 3 का पिक कर लिया तो आपको 3 मिल सकता है, लेकिन अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 का पिक करेंगे तो भी 4 मिल जाएगा, 3 और 4 के बीच में कोई नंबर पिक करेंगे तो भी आपको 3 मिलेगा। नेगेटिव केस में देखेंगे -1 से 0 के बीच में अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई चुनते हैं, सपोज आपने -0.5 चुन लिया, तो आपको -1 मिलेगा। -2 और -1 के बीच में आपने लेट अस अज्यूम चुन लिया -1.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिलेगा -2। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कभी आप स्टेशन गए होंगे और वहाँ पे ट्रेन जब तक स्टेशन ए से छोड़ के स्टेशन बी पे नहीं पहुँच जाती है, तब तक जो अनाउंसमेंट होती है वो यही होती रहती है, ट्रेन हैज़ लेफ्ट स्टेशन ए। ट्रेन ने स्टेशन ए को छोड़ दिया है, तब तक यही कमेंट्री होती रहती है, यही अनाउंसमेंट होती रहती है, ट्रेन हैज़ लेफ्ट स्टेशन ए। भले वो बी स्टेशन की ओर पहुंच रही हो, उसने ए को छोड़ दिया है, लेकिन तब तक यही बोला जाता है। जैसे ही वो बी स्टेशन पर पहुंच जाती है, बोला जाता है नाउ ट्रेन इज़ एट स्टेशन बी। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, जब तक ट्रेन स्टेशन 0 से 1 की ओर चली, ये हमारा स्टेशन ए है, ये हमारा स्टेशन बी है, जब तक इसने इसको छोड़ दिया तब तक ये इसी पे बोली जाएगी, इसी को छोड़ दिया, इसी को छोड़ दिया, यही वाली काउंट करेंगे। जैसे इस पर आ गई तब जाके इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। उम्मीद है आपको स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया तो मेरे को प्रॉपर्टी से डिस्कस करने बताना चाहिए, क्योंकि इसको समझना बहुत आसान है। मैनी वन फंक्शन है, जैसा कि मैंने वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन के बारे में बताया था, तो ये एक मैनी वन फंक्शन है, अनबाउंडेड फंक्शन है। ये ना तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ना ही सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। बात करते हैं ग्रेटर इंटीजर की पहली प्रॉपर्टी डेल्टा। इसको ग्रेटर इंटीजर का जो हमारा बिग ब्रैकेट का सिंबल होता है, उसके अंदर अगर कभी x दे दिया जाए तो ग्रेटर इंटीजर ऑफ x इज एन इंटीजर। ये हमेशा इंटीजर ही होता है, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 नहीं हो सकता, केवल और केवल यही होगा।
एक और बात करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमें a गिवन है, कोई एक कांस्टेंट नंबर है जो कि इंटीजर हो सकता है, तो हमेशा x इसका लाई करेगा a से a+1 के बीच में। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, याद रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, तो यहाँ पर 1.2 जो है वो 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। और आप देख सकते हैं मैंने a को क्लोज रखा है, a+1 को ओपन रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर हमको 4 गिवन है तो x हमारा 4 क्लोज करके 5 को ओपन रखना है, जैसे a और a+1 वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 7 है तो x की वैल्यू 7 पे क्लोज होगी, 8 पे ओपन होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। -3 के केस में आपको ये याद रखना है, -3 तो होगा, लेकिन जब a+1 से -3+1 करेंगे तो -2 होगा, तो -2 पे ओपन रहेगा, -3 पे क्लोज रहेगा। आपको इसको ऐसे भी याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर किसी इंटीजर की वैल्यू दे दी गई है जो कि हमेशा इंटीजर ही होगी, तो क्लोज पे रखना है छोटा नंबर और उससे एक ज़्यादा पे ओपन रखना है। एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, x-1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू x। अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है और हमको इसको बाउंड करना है इनइक्वालिटीज़ में, तो x-1 से x में लाई करेंगे, इसको बाउंड कराएंगे। x-1 याद रहे ओपन रखना है, x को क्लोज रखना है इस साइड। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 1.2 है तो 1.2 हमारा 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। एक और प्रॉपर्टी है x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस k। अगर हमारा कोई कांस्टेंट नंबर इसमें जोड़ दिया जाता है x में, तो हम उस कांस्टेंट नंबर को अलग कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर उस वेरिएबल का ले सकते हैं। सपोज करिए अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है प्लस की जगह पर, तो हम लोग माइनस लगा सकते हैं यहाँ पर, और k हमेशा इंटीजर होगा। एक एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की, x+3 अगर होगा तो x को मैंने अलग करा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, 3 को अलग कर दिया है क्योंकि 3 हमारा इंटीजर है। बट यहाँ पर याद रहे 2x का भी इंटू होगा, इंटू में अगर कभी ऐसी चीज़ होगी तो हम 2 को ऐसे बाहर नहीं कर सकते हैं, जनरली ये पॉसिबल नहीं है, तभी मैंने नॉट इक्वल टू लगा दिया है। 2x + 3 के केस में 2x पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर में आएगा, 3 को अलग किया जाएगा। एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं और अगर हमारा x इंटीजर है तो इसका आंसर 0 आएगा, बट अगर x हमारा इंटीजर नहीं है उस केस में हमारा ये -1 आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर सॉरी हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे 2 नंबर ले लिए। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप सभी को पता है 1 होता है, -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा -1 होता है। इनको ऐड कर देंगे, सॉरी -1 -2 होता है, इसको जब ऐड करेंगे -1 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा -1 आया, ऐसा हर केस में ही होगा, तो आप इस जनरल चीज़ को याद रख सकते हैं। और अगर ये हमारा इंटीजर होगा तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, उस केस में हमारा आंसर 0 आएगा। तो इस चीज़ को आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं कि अगर हमारा इंटीजर नंबर्स पे हमको कोई x मिलेगा तो उसका फंक्शन, उसका जो वैल्यू आएगी 0 आएगी, तो हमने हर एक इंटीजर पे इसकी वैल्यू 0 लगा दी है। बट याद रहे जब इंटीजर नहीं होगा उस केस में इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे -1 की, अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, और जिसकी डिस्टेंस होगी x एक्सिस से -1 से पास करती हुई एक लाइन मैंने बना दी है, जिसको इंटीजर पर ओपन रखते हुए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। हर एक इंटीजर पॉइंट पर मैंने उसको ओपन रखा है, क्योंकि इंटीजर पॉइंट पे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y इज लेस देन और इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1। आप इसको चाहे तो ओपन रख सकते हैं, चाहे तो क्या ओपन ही रखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर इज GIF। इसको GIF अगर बोलें तो क्या होगा, आप देख सकते हैं मॉड पहले लगा हुआ है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप जानते हैं मॉड अगर हमारा x होता है, अगर हमारा मॉड x इक्वल टू 5 होता है तो x को हम लोग लिख सकते हैं +-5, या तो +5 या तो -5। इसके अंदर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर चल रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 5 होगा या तो -5 होगा। अगर 5 होगा तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी के थ्रू
x बिलोंग करेगा 5 से 6, लेकिन 6 पे ओपन रहना चाहिए। -5 के अगर इक्वल होगा तो -5 से -4 पे ओपन रहना चाहिए। इन दोनों का यूनियन हम लोग ले लेंगे और आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वाड्रेटिक है गिवन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें क्वाड्रेटिक गिवन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमने t मान लिया, t स्क्वायर -5t + 4। इसको बहुत आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, तो t की वैल्यू में 1 और 4 मिलेगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 के इक्वल है तो हमें मिलेगा 1 से 2 पे ओपन ब्रैकेट, और अगर ये 4 के इक्वल है तो 4 से 5 पे ओपन ब्रैकेट। इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अगर होता है, उसमें हमारा x कैसे बिलोंग करता है। याद रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमारा 3 से बड़ा है तो यहाँ पर 3 से बड़ा कोई भी इंटीजर हम लेट कर सकते हैं, या तो 3, या तो 4, या तो 5 एंड मैनी मोर। हमने आपको बताया था अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, यहाँ इक्वालिटी होल्ड करिए, हम 3 लेट कर सकते हैं। तो उस केस में मैंने आपको बताया था 3 से एक ज़्यादा, लेकिन उस ज़्यादा पे ओपन रखना है। अगर 4 है तो 4 से 5, लेकिन 5 ओपन रखना है। अगर 5 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 5 से 6, लेकिन 6 पे ओपन रखना है मुझे। ऐसे ही बहुत चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इसको अगर हम लोग क्लब करें, यूनियन सबका लेते रहे, तो क्लोज ब्रैकेट 3 to इन्फिनिटी आएगा। यही हमारा, इसके लिए हम लोग देख सकते हैं अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर केवल ग्रेटर देन 4 हो तो हम लोग इसको इक्वालिटी करके इससे एक ज़्यादा लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी में बताया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 से ज़्यादा होना चाहिए, या तो 6, 7, 5 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर रही है। 5 होगा तो 5 से 6 होगा, 6 पे ओपन रखेंगे। अगर 6 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो 6 से 7 जाएगा ये x हमारा, लेकिन 7 पे ओपन रखना है। ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा सकता है। x हमारा 5 से इन्फिनिटी होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 4 से लेस देन या इक्वल है तो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2, 1 और बहुत सारे छोटे वैल्यूज़ हो सकती हैं। याद रहे, अगर हमारा 4 है तो 4 से 5, 3 है तो 3 से 4, 2 है तो 2 से 3, और 3 पे, 4 पे और 5 पे ओपन रखना है। इन सबको अगर हम लोग क्लब करें तो देख सकते हैं ये घटता चला जा रहा है, यानी -इन्फिनिटी तक इसका ट्रेंड फॉलो होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बिगर कौन सा नंबर मिला? 5, लेकिन 5 पे याद रहे ओपन रखना है, तो मैंने इसको क्लब करके यूनियन लेते हुए, सबका यूनियन लेंगे अगर, तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -3। लेस देन को हम लोग लेस देन और इक्वल टू -4 लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें एक हम लोग आगे बढ़ा के चलते हैं। x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमारा -4 से छोटा होना चाहिए, ये -4 भी हो सकता है। तो अगर -4 है, -3 है, -2 है, तो उसको हम लोग, अगर -4 है तो -4 से -3 रखेंगे। अगर -3 है, सॉरी -5, इससे लेस देन चाहिए, -5, -6, -7, ऐसे करके इससे लेस देन की वैल्यू मिलेंगी। हम लोगों को लेफ्ट साइड चलना है, तो -5 से -4, लेकिन -4 पे ओपन रखना है। ये सभी चीज़ें को अगर हम लोग क्लब कर देंगे तो -इन्फिनिटी तो सबसे छोटी वैल्यू मिली, लेकिन -3 हमें यहाँ पे सबसे बड़ी बिगर वैल्यू मिलेगी। इसको हमें ओपन रखना है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के 5 के बीच में, तो उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से ग्रेटर है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से लेस है। अगर 1 से बड़ा होगा, जैसे कि आपको ये प्रॉपर्टी पता थी, 5 से बड़ा होगा, तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिखा था 5 to इन्फिनिटी, 5 को क्लोज रखा था। वैसे यहाँ पे अगर 1 से ग्रेटर है तो 1 to इन्फिनिटी, और अगर ये लेस है 5 से, तो इस प्रॉपर्टी से -इन्फिनिटी टू एक ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर भी एक ज़्यादा हो जाएगा। इसको ओपन रखना है, जैसे कि यहाँ पर 5 को ओपन रखा था। आप इसको 5 लिख के क्लोज भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर हम लोग एंड लगा हुआ है, इंटरसेक्शन लें, एंड पे इंटरसेक्शन होता है और पे यूनियन होता है। कॉमन पार्ट देखेंगे तो कॉमन पार्ट हमारा आएगा 1 से 6। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। 6 को ओपन रखा। एक क्वेश्चन और है, फाइंड द डोमेन ऑफ fx। हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस की डोमेन अभी तक निकाली हुई है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आ जाए तो डोमेन कैसे निकालेंगे। याद रहे, अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर फंक्शन होता तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने लिखा
ये बहुत आसान सा क्वाड्रेटिक बन रही है। अभी मैंने इसको सॉल्व भी किया था। डेल्टा ग्रेटर इंटीजर इसको टी मान लेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसके कुछ ऐसे रूट्स मिलेंगे। ग्रेटर इंटीजर या तो 1 से लेस हो सकता है या तो 4 से ग्रेटर हो सकता है। अगर हमारा ये केस होगा तो इसको अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग ये लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। इन्हीं और करके हम लोग यूनियन लगा देंगे अगर, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू का। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 5 ग्रेटर इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 6 ग्रेटर इंटीजर x माइनस 1 माइनस 10। हमें वैल्यू पता करनी है x की, y की एंड ग्रेटर इंटीजर x प्लस 2y की। ऐसे क्वेश्चनों को स्टार्ट करने के लिए पहले तो मल्टीप्लाई करना सही रहेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसको मैंने जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख लिया, फिर 6 का मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी x प्लस के x माइनस के करके। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया। आप इसको अगर चाहें तो ला भी सकते हैं इस साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7, ओके। यहाँ पर एक चीज़ छूट रही है, -10 भी चल रहा है तो हो जाएगा -16। फाइन, -16 इधर आएगा तो ये 17 हो जाएगा, और ये चीज़ इस साइड आएगी तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 17 हो जाएगा। याद रहे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 17 के इक्वल होता है तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 17 to 18 होता है। उस टाइम पे अगर हमें x की वैल्यू पता करनी है तो हम x की वैल्यू हमारी 17 आएगी ग्रेटर इंटीजर पे, या x हमारा यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं y के लिए हम लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है। y हमारा क्या है, ग्रेटर इंटीजर x। यहाँ पर हम लोग 17 रखेंगे क्योंकि 17 से 18 के बीच में कोई भी वैल्यू मिलेगी उसका ग्रेटर इंटीजर हमेशा 17 ही रहेगा। +1 तो 86 वैल्यू आ जाएगी। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, x प्लस 2y ग्रेटर इंटीजर। x की वैल्यू हम लोगों ने 17 रख ली, और यहाँ पर आप x की वैल्यू को इनके बीच में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 17 रख रहे हैं इंटीजर के रूप में, और या 17 और 18 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, वट एवर यू वांट। 2y 2 × 86 करेंगे 17 प्लस 189 का ग्रेटर इंटीजर 189 होगा, या 189 पॉइंट समथिंग होगा अगर आप 17.8 ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 17 से 18 के बीच में कुछ भी रहेगा, 17.8 ले लेते हैं तो 189.8 आ जाएगा। उसका भी ग्रेटर इंटीजर 189 ही होगा। वो डिपेंड करता है कि आप 17 से 18 के बीच में कौन नंबर पिक करते हैं। तो उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस की रेंज ट्राई करते हैं। f(x) = साइन ग्रेटर इंटीजर x पाई। आप जानते हैं ग्रेटर इंटीजर जो x है वो एक इंटीजर होता है, तो ग्रेटर इंटीजर हमारा एक इंटीजर होता है। इसको हम लोग अगर n मान लें, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ग्रेटर इंटीजर अगर हमारा n हो गया, साइन n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसकी वैल्यू होती है 0, तो इसकी रेंज आ गई 0। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, tan x माइनस पाई एंड पाई। x माइनस पाई क्या ग्रेटर इंटीजर आपको पता है, ऑल ये भी एक इंटीजर आएगा, और क्योंकि ये पूरा एक इंटीजर होना चाहिए, और ऑल tan इंटीजर पाई n इंटीजर, ये n होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। 0 अपॉन एनी पॉजिटिव नंबर, आंसर विल बी 0, तो इसकी भी रेंज हमारी 0 आएगी। रेंज ऑफ द फंक्शन 0। सेम केस यहाँ पर भी रेंज ऑफ द फंक्शन 0। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, y = cos पाई स्क्वायर पाई। पाई स्क्वायर ग्रेटर इंटीजर में लगा हुआ है, पाई का मतलब होता है 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटर इंटीजर 9 होगा, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं cos 9 पाई।
माइनस कॉस रूट 5 2.3 समथिंग होता है, उसका ग्रेटेड इंटीजर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 पाई आ जाएगा। और यहाँ ग्रेटेड इंटीजर साइन 1 जैसा कि आप जानते हैं साइन पाई बाई 2 हमारा 1.57 के अप्रॉक्स होता है, और साइन 1.57 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हमारी 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 से साइन पाई बाई 2 के बीच में कोई भी एंगल लेंगे उन सभी की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटी वैल्यू का ग्रेटेड इंटीजर हमारा 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आएगा। साइन 9 कॉस 9 पाई और कॉस 4 पाई की वैल्यू आप अगर निकालेंगे, इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, इसका 0 रेंज आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। याद करिए, ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, साइन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए इसकी जो रेंज होती थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके हम लोग निकालते थे, माइनस साइन के साथ और यही प्लस साइन के साथ, ये रेंज होती थी इस टाइप के फंक्शंस की। तो मेरे को ये अगर फंक्शन दिया गया है तो 3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट 13 आ जाएगा, यानी -13 to 13 ये ग्रेटेड इंटीजर में आएगा। आप देख सकते हैं अंडर रूट 13 अप्रॉक्स -4 से इसकी वैल्यू चलेगी -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, ये इसकी रेंज आएगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ग्रेटेड इंटीजर का पार्ट अच्छा लगा होगा। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।